तो यदि हम चाहते हैं कि जो साधन हम कर रहे हैं उस साधन में निरंतर उन्नति हो, प्रगति हो, तो फिर साधक को दंभ और प्रपंच से बचना चाहिए। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि द्वय तहां कछु न पेखिए। प्रपंच अर्थात किसका विस्तार? वो तो दंभ है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा प्रपंच अर्थात, प्रपंच का अर्थ होता है, अगर मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताऊं, प्रपंच क्या होता है? नाटक करना। इसलिए इस संसार को क्या कहा जाता है? बोलिए विश्व प्रपंच है। बाजीगर को पेखनो, भगवत रसिक देव कहते हैं ना, सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार, रे बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार। ये किसी का नाटक है ये। अब देखो, नाटक में सब तो होता है, हंसना, रोना, जीना, मरना, नाटक में सब होता है ना, पर है क्या? वहां जन्म होते हुए भी जन्म नहीं है, मृत्यु होते हुए भी मृत्यु नहीं है, वहां हंसना होते हुए भी हंसना नहीं है, रोना होते हुए भी रोना नहीं है, वहां कुछ मिल जाए तो मिला नहीं और कुछ चला जाए तो गया नहीं। आंख से दीख सब रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। उसी को तो कहते हैं नाटक। इसीलिए महापुरुष इसे विश्व प्रपंच कहते हैं। ये प्रपंच है। प्रपंच माने नाटक है, नाटक हो रहा है। अब पहले तो एक नाटक हो ही रहा है, उसमें एक नाटक आप और करते हो, फिर उससे बचो। एक नाटक हम भी तो करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन में प्रपंच, ऐसा मन में प्रपंच होगा तो वो वाणी में भी आएगा, वो आपकी क्रिया में भी आएगा, अगर मन में प्रपंच हुआ तो। और इतनी सी मांग भगवान ने रखी है, बोले भाई इसी से ही बचना। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। वहां सेवक जी महाराज ने कहा प्रपंच और दंभ, भगवान कह रहे हैं छल कपट और छिद्र। प्रपंच का परिणाम है छल और कपट, जैसे मैंने कहा नाटक करना। प्रपंच का परिणाम है छल और कपट, और दंभ का परिणाम है छिद्र। छिद्र किसे कहते हैं? दूसरे का दोष देखना, या स्वयं के श्रेष्ठ होने का अभिमान होता है। जो आप हैं नहीं वो आप अपने आप को समझने लगते हैं, तभी तो दूसरे का दोष देखते हैं, तो दंभ। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई साधन में यदि उन्नति करना चाहते हो तो इन दोनों चीजों से बचना, प्रपंच से और दंभ से। भूल कर भी दूसरे का दोष नहीं देखना। सुपने हूं नहीं देखूं पर दूसा, तथा सचाहम परिवाढ़ु कामः, समानशीला गृहमेधधेनुम्, उपेयिवान्मूलमशेषमूलम्, दुराशयः काम दुगांग्रिपस्य। आगे नाथ आप कल्पतरु हैं, आपके भक्त आपको भक्त वांछा कल्पतरु कहते हैं। आपके श्री चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अच्छा, एक बात यहां और भी कहनी है, या तो ऐसा हो भगवान आपको आपकी मन भाई वस्तु देने के लिए ना करते हो, तब तो किसी और के पास जाओ। भगवान तो ना करते नहीं, भगवान तो कहते हैं भाई आर्त भी हमारा भक्त है, अर्थार्थी भी हमारा भक्त है, और जिज्ञासु भी हमारा भक्त है, और ज्ञानी। तो वो तो भगवान कह रहे भाई मेरा आत्मा है ही। भगवान तो ना नहीं करते। जब भगवान ना नहीं करते फिर भगवान को छोड़कर किसी के पास जाना क्यों है? फिर किसी और द्वार का भिक्षुक आपको बनना क्यों है? फिर किसी और से याचना करनी क्यों है? इसलिए मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा, हमारी भावना सकाम हो या निष्काम हो, पर हमारी भावना का विषय केवल भगवान हो, केवल भगवान। अब यहां पर बड़ा भ्रम उपस्थित होता है, और ये दुविधा जो है वो हमारे यहाँ ही सबसे अधिक है। जब ये बात आती है ना भाई भगवान है कौन, तब इसके लिए श्रीमद् भागवत निर्णय करती है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसी सत्य को उजागर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान है, वही सर्वोपरि हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही माया काल से अतीत परम परमेश्वर हैं।
कृष्णस्तु, भगवान स्वयं। ध्रुवदास जी तो कहते ही हैं, पूर्व के प्रारब्धवश भक्त में यदि किसी प्रकार का कोई दोष हो भी तो कह रहे तजत न ताहि गोपाल, ठाकुर जी छोड़ नहीं देते। और संसार की कोई कामना यदि हो भी तो प्रभु पहले उसी को पूरा करते हैं। कल आपसे कह तो रहा था पांव में कांटा लगा हो तो भगवान सोचते हैं भाई ये हमारे प्रेम के मार्ग पर कैसे चलेगा, इसके पांव में कामना का कांटा लगा है, पहले इसको निकालते हैं फिर उंगली पकड़कर इसको चलाएंगे। तो ऐसे दयालु भगवान हैं, तो उनको छोड़कर कहीं और जाने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। तो इतना काम तो हम कर लें कि मांगेंगे पर प्रभु आपसे ही मांगेंगे। हमारे मन में जो इच्छा होगी वो आपसे ही कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा भाव से भगवान के निकट जाओगे, भाव से थोड़ा भगवान के निकट जाओगे तो जाकर देखोगे प्रभु के स्वभाव का जब प्रकाश होगा, बिन बोले सब किछ जान। आप देखोगे आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। अब महाराजा बलि ने तो कहा बस आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा अरे तूने 99 यज्ञ किए, 100वां तू करने जा रहा था और वो भी मैं बीच में न आता तो पूरा हो ही जाता। अब भगवान ने कहा तूने इतना परिश्रम किया है। तुलसी बाबा कहते हैं जगत मजूरी देता है क्यों राखे भगवान। एक उदार व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति परिश्रम करता हो तो व्यक्ति उसको, उदार व्यक्ति जो है वो उसको उसका पारिश्रमिक तो देता है, उसका मेहनताना तो देता है, कभी कभी उसकी मेहनत से उसके परिश्रम से प्रसन्न होकर थोड़ा अधिक देता है, कम तो बिल्कुल नहीं देता। एक सज्जन व्यक्ति के यहाँ अगर कोई काम करे तो भाई वो उसका मेहनताना जो है वो कम तो बिल्कुल नहीं देगा, प्रसन्न होकर थोड़ा अधिक अवश्य दे देगा। ठाकुर जी ने देखा, बोले भाई इसने 99 यज्ञ किए हैं और 100वां भी ये कर ही लेता यदि मैं बीच में ना आता तो। ठीक है, ये हमारी भक्ति मांग रहा है, हमारे दर्शन का फल यही है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब इसको ज्ञान हो गया है, भगवान ने सोचा भाई अब इसको बुद्धि आ गई है, अब ये कह रहा है नहीं प्रभु बस आपका दर्शन ही चाहिए। पर भाई मेहनत तो इसने की है, इसने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना तो की है, इसने परिश्रम तो किया है। तो भगवान ने कहा नहीं भाई तूने मेहनत की है, तूने परिश्रम किया है, तुझे इसका फल तो हम अवश्य देंगे। तो बलि ने मांगा नहीं, बलि की कामनाएं तो भगवान का दर्शन करके पूर्ण हो गई थी, मांगा नहीं पर भगवान ने दिया। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा भाव से प्रभु के निकट जाओगे तो आप देखोगे आप भले न मांगो फिर भी भगवान देते हैं, ना मांगने पर भी देते हैं। पर यह जीव का बड़ा दुर्भाग्य है, यही अज्ञान है, यही उसकी मूढ़ता है जो संसार मांगने पर भी नहीं देता, उसी के पीछे लगा है। जो मांगने पर भी नहीं देता उसी के पीछे लगा है, बार बार उसी को चाहता है, यही जीव का दुर्भाग्य है। और जो प्रभु बिना मांगे देते हैं उनको भूले बैठा है, उनको विसारे बैठा है। और यही संत की महिमा है, वो जीव को स्मरण कराते हैं। भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, हरि नाम सुखदाई। अरे भाई भक्त के दोनों लोक संवरते हैं, लोक भी और परलोक भी। बड़े विश्वास से, भाव भरोसे से संत कह रहे हैं भगवत जो प्रभु सो लगे। इस दो पंक्ति का विचार करो, कह रहे जो प्रभु सो लगे पर कैसे तज नश्वर संसार, संसार की आशा छोड़कर, जिन्होंने अपनी आशा की डोर केवल भगवान से बांध ली है। भाई जो मिलेगा प्रभु से मिलेगा और प्रभु से ही लेंगे। तज नश्वर संसार, ये सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। आपके मेरे बड़े काम का प्रसंग है ये। आप देखिए कर्दम ऋषि के मन में कोई कामना है और वो कहीं और नहीं जा रहे। बड़ी सुंदर बात है ये कि उस कामना की पूर्ति के लिए भी भजन यजन भगवान का ही किया, प्रभु को ही प्रसन्न किया।
और मैंने तो थोड़ा अपने जीवन में ये देखा, भाई अपनी खींचातानी करके व्यक्ति कुछ पा भी ले तो वस्तु उसको सुख नहीं देती। खींचतान के हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर भी ले तो वस्तु से कोई सुख नहीं मिलता। कबीर तो कहते ही हैं, बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कहे कबीर वो खून है जामे खींचातानी। मांग तांग कर खींच तान कर व्यक्ति ले भी ले, सुख कहां मिलता है? सुख तेरा देता नहीं है, सुख तेरा देता नहीं। बस बड़ी बात है कि ये मन बड़ा अधीर है। कहने वाले कहते हैं मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। मन चंचल भी है, मन बड़ा अधीर है, धीरज नहीं धरता, प्रतीक्षा नहीं करता। और फिर धीरज धरे भी कैसे? ये तो वो संपत्ति है संत देता है। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निरपौ गुरु का सबद कमाया। करी कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। एक ये गुण जीवन में आ जाए ना, आप देखो सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाए। व्यक्ति धीरज धर ले, गुरु मिला, गुरु की कृपा से प्रभु का नाम मिला, ये सत्मार्ग मिला, अब थोड़ा धीरज धरो भाई। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई अरे लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन मांझ बिहाई। थोड़ा ऐसा जीवन जियो ना, थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा जिस मार्ग पर चलकर गए हैं, जो रास्ता संतों ने दिखाया है, कुछ समय उस मार्ग पर चलो। बड़े भाव और भरोसे से संतों ने ये सब कहा है। और कल भी मैं आपसे कह रहा था, अगर यहां से भी कल्याण नहीं होगा फिर होगा कहां से? यहां से भी सुख नहीं मिला तो फिर मिलेगा कहां से? मिलेगा भाई, अवश्य मिलेगा। मिट्टी को पात्र बनने के लिए एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। बीज को फल होने के लिए बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, किसी को बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही अभी अभी संत आया है जीवन में, गुरु के चरण मिले हैं, गुरु की कृपा से भगवान नाम मिला है। अरे थोड़ा भजन का भी सुख लो, मिल जाएंगे भगवान, कौन जल्दी है? किस बात की शीघ्रता है? अगर नहीं मिलना होता प्रभु को, ये बालक बनता ही नहीं। मैं तो सदा से आपसे कहता हूं, कुछ श्रवण का, कीर्तन का, स्मरण का, अर्चन वंदन का, ये जो नवदा भक्ति का सुख है, कुछ समय ये सुख लो जीवन में। आप देखो भक्ति महारानी कैसे एक एक सोपान पर कैसी दिव्य संपत्ति से आपको विभूषित करेगी। तो करदम ऋषि ने अब कही अपने मन की बात। पहले प्रभु आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं और इनकी शरण में हम अपना आज एक मनोरथ ही लेकर आए हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी सुंदर बात मुझे देखने को मिल रही है। करदम ऋषि कह रहे हैं भगवान से, प्रभु इस समय मेरा हृदय जो है काम कलुषित है। यहाँ काम का अर्थ केवल कामना, कामना ही हृदय का कलुष है। सदा ही आपसे मैंने निवेदन किया, मन का कलुष क्या है? संसार की कामना मन का कलुष है। तो बोले उसी संसार की किसी कामना से मेरा मन कलुषित है और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक एक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए, ऐसी कन्या की प्राप्ति के लिए मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। अब कोई हंसे, बोले लो इसके लिए भगवान की आराधना की। करदम ऋषि ये जानते हैं, अगर यही वस्तु मुझे भगवान के प्रसाद से मिली तो मुझे अंत में बंधन नहीं, अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। जो वस्तु भगवान के प्रसाद से मिलती है उसके आदि में, मध्य में और अंत में सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है। यही आपसे अभी कह रहा था कि स्थान के ले भी आओगे कोई वस्तु अपने जीवन में, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हमने इस बात का चिंतन किया था, समझाया संत ने, भाई ये संतान प्राप्ति की जो आशा है छोड़ दो। आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया, भाई संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दो, ये तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है और इससे सुख भी नहीं है। नहीं माने, अब ले तो लिया पुत्र, क्या मिला? क्या मिला? प्रकृति के विरुद्ध जाकर, प्रकृति का अतिक्रमण करके आप कुछ भी प्राप्त करने की चेष्टा करोगे
थोड़े से समय का वो क्षणभंगुर सुख भी नहीं, सुख का वो भ्रम, वो जरूर आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। फिर अंत में भाई बड़ा अपार कष्ट है, अपार कष्ट। संत के पास रहोगे ना, दो बात सीखने को मिलेगी। एक तो प्रभु के विधान में संतोष, और दूसरा धीरज। धीरज की बात अभी मैंने आपसे कही, और दूसरी बात है संतोष। नहीं भाई, भगवान ने जो विधान किया है वही अच्छा है। मैं तो मूढ़ बुद्धि हूं, मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मैं तो अपना हित विचार नहीं सकता। भगवान ने मेरे लिए जो विचार किया है वही अच्छा है। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार मांगोगे मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। खींच तान कर लोगे भगवान से, सुख नहीं मिलेगा। पर यहां कर्दम ऋषि ने ये चतुराई की कि भाई पिताजी ने आज्ञा दी है विवाह करो, ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई है जाओ विवाह करो, प्रजा की वृद्धि करो, सृष्टि का विस्तार करो। अब भाई पिता की आज्ञा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर इस गृहस्थ में प्रवेश करना ही है तो भगवान से आशीर्वाद लेकर करते हैं। भगवान अनुकूल हो जाएंगे फिर गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। कम से कम ये संसार बांधने वाला नहीं होगा। जो कार्य भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, सरल शब्दों में कह दूं, जो कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उसी का नाम धर्म है। भगवान कहें वन में जाकर भजन करो तो भजन करो, भगवान ने कहें हाथ में धनुष बाण लेकर युद्ध करो तो युद्ध करो। जो कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है वही कर्म धर्म है, और धर्म पालन का फल सुख है, सच्चा सुख। तो कहा ऋषि वर ने भगवान से कि हे सर्वेश्वर, ऐसी हमारे मन में इच्छा है, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मैं विवाह करना चाहता हूं, पर हमारे योग्य कन्या ये आप हमको प्रसाद स्वरूप प्रदान करिए। मांग तो लिया, कर्दम ऋषि ने भगवान से मांग तो लिया, लेकिन आप देखिए कर्दम ऋषि अपनी स्तुति के आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी कहेंगे यही मांगना बुरा है। कर्दम ऋषि मांग भी रहे हैं भगवान से, पर साथ साथ ये भी कह रहे हैं भाई मांगना बुरा है, भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहना, कुछ और नहीं मांगना। बल इसी बात पर दे रहे हैं कि मांगना बुरा है। कह दी अपने मन की बात भगवान से, प्रभु मैं ये मनोरथ लेकर आया हूं, यद्यपि कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अंतर्यामी है, फिर भी शिष्टाचारवश कह दिया भगवान के चरणों में अपना मनोरथ, पर साथ साथ में कह रहे हैं लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वाश्रितास्ते चरणातपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। कर्दम ऋषि ने कहा हे प्रभु, यद्यपि आपके भक्त जो हैं बोले वो तो विषयासक्त लोगों की ओर देखते भी नहीं, जो विषय में आसक्त हैं, वो जैसे जो कर्म जड़ हैं, जो संसार के क्षुद्र मनोरथों की पूर्ति के लिए आपका भजन कर रहे हैं, बोले वो तो हम जैसे लोगों की ओर देखते भी नहीं, हम जैसे लोगों को कुछ भी न गिनकर सतत निरंतर आपके चरणारविंद की छत्र छाया में ही बने रहते हैं, आपके चरणों का ही दृढ़ आश्रय लिए रहते हैं। और एक और बात कर्दम ऋषि कह रहे हैं, और कह रहे हैं आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और कह रहे देह धर्मों को शांत कर देते हैं। देह धर्म क्या है? भूख, प्यास, शोक, मोह, भय, ये क्लेश हैं जो जीव को सदा सताते रहते हैं, ये देह के साथ लगे ही रहते हैं। कबीर जी तो कहते हैं भाई इससे कोई नहीं बचता, देह धरे पे होता है देह धरे का दंड। कह रहे ये तो ब्रह्मांड का अखंड नियम है, देह धरे पे होता है देह धरे का दंड। भूख, प्यास, शोक, मोह, भय, ये क्लेश तो इस देह के साथ में लगे ही रहते हैं। पर कर्दम ऋषि कह रहे प्रभु आपकी कथा की ऐसी महिमा है, आपकी कथा में कोई ऐसा अमृत है, वो कोई ऐसी औषधि है, बोले देह के ये सारे क्लेश कथा सुनते सुनते शांत हो जाते हैं, और अवश्य हो जाते हैं भाई। ये बात केवल कहने के लिए नहीं कही गई है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा ही होता है। भगवान की कथा में कोई ऐसा अमृत है, इसीलिए उसे कथामृत कहा। तब
कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि विरीडितम् कल्मषापहम्। इसलिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही कहा, बोले सदा ही कहो और सदा ही सुनो। कहने योग्य बातें यही है, सुनने योग्य बातें यही है, बाकी तो सारा कहना सुनना क्या है, व्यथा है, यही कथा है। कोई इसका समय नहीं है, कोई इसका काल नहीं है। कह रहे सदा ही कहो और सदा ही सुनो। कोई पूछे भगवान की कथा कब सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए। कब कहनी चाहिए, सदा सुननी चाहिए। आप देखो यहां सब पुराना हो जाता है, सब पुराना हो जाता है। हम भी पुराने हो गए, थोड़े दिनों में और पुराने हो जाएंगे। तभी तो किसी से पूछा जाता है आपकी उम्र कितनी है, क्या पूछते हो, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसी तो पूछते हो, हाउ ओल्ड आर यू, कितने पुराने हो गए आप। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, पुराने ही तो हो रहे हैं, सब पुराना हो रहा है। अरे एक हमारे ठाकुर जी हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, नमामि नंद संभवम। तो कथा में ऐसा अमृत है। कथा सुनते सुनते क्या है ना, शरीर को धारण करने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, बताओ चाहिए। अरे हाँ बोलो, जैसे बिना ही भोजन के रहते हो सब, इतना सोच क्यों रहे हो, भोजन चाहिए। और भोजन की अंतिम परिणति क्या है, रस। भोजन की अंतिम परिणति क्या है, जब भोजन प्रोसेस हो जाता है अंत में क्या है, रस। और लौकिक रस है, माइक रस है। वो जो रस शरीर को मिल रहा है वो लौकिक रस है, माइक रस है। लेकिन भगवान की कथा में इसमें दिव्य रस है, इसमें किसी लोकोत्तर रस की प्राप्ति होती है। इसीलिए कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित के देह आदि जो धर्म थे वो निवृत्त हो गए। सुखदेव जी महाराज ने पूछा, बोले भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? बोले ना, मेरा तो रोम रोम तृप्त हो रहा है, भोजन से तो केवल पेट भरता है। बोले कथा श्रवण करते करते तो मेरा रोम रोम तृप्त हो गया। हाँ ये बात दूसरी है भाई, कोई ऐसा सुनाने वाला मिले और कोई ऐसा सुनने वाला मिले, तब कथा का वास्तविक रस प्रकट होता है। और कोई ऐसो रे सुखदाई जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी, तिस भेंटे गति होए हमारी। यहाँ करदम ऋषि की ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मैंने किया है आपके भक्तों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं पहले ही कह देता हूं, आपके भक्तों को ये अच्छा नहीं लगेगा, आपके भक्त इसका आदर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके भक्त तो हम जैसे लोगों की तरफ देखते भी नहीं। ये जो शाक्त के संग की बड़ी निंदा संतों ने की है, शाक्त माने सकाम, बोले आपके भक्त तो हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपके चरणों की छत्र छाया में पड़े और बस निरंतर आपकी लीला कथा के रस पान में ही मत्त रहते हैं, और उसका परिणाम, उसका प्रसाद, बोले उनके देह आदि धर्म सब छूट जाते हैं। ना उनको भूख सताती है, ना प्यास, ना उनके जीवन में कोई शोक रहता है, ना भय, और मोह तो उनको व्यापता ही नहीं। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। आपको याद हो जब हमने श्री काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद की चर्चा यहाँ की थी, तो गरुड़ जी ने क्या कहा कि आपके आश्रम में प्रवेश करते ही मन शांत हो गया। ऐसा लगा कि वो मोह का जो अंधेरा था वो छट गया आपके आश्रम में प्रवेश करते। ये महिमा किसकी है? क्योंकि निरंतर वहां हरि की कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है। पर कथा अपना सार, अपना रस प्रकट कब करती है?
जब कहने वाला और सुनने वाला अधिकारी हो। और यहाँ अधिकार क्या है? न कोई जाति, न कुल, न कोई और योग्यता पात्रता। यहाँ किस अधिकार की बात हो रही है? जब दोनों भगवान को चाहते हो, जब दोनों का लक्ष्य उद्देश्य केवल भगवान हो, भगवान से अतिरिक्त और कुछ ना हो, तब कथा अपना सार, अपना रस रहस्य प्रकट करती है। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मेटे कोई, तेरी बख्शना मेटे कोई, तेरी बख्शना मेटे कोई, तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाँव किछना, तेरे सेवक को पहुँच नाही, तेरे सेवक को पाँव किछना, तेरे सेवक को पहुँच नाही, जमुनाया जमुना मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। आगे करदम जी कह रहे हैं, और ना काल आपके भक्तों की आयु का ही ह्रास कर पाता है, इसलिए ना भगवान का भी पुराने पढ़ते हैं, न भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा, और ना भगवान के भक्त। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले कितना भी बड़े पद पे बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन तो भूतपूर्व हो ही जाता है ना। प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, एक दिन तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएगा। पर आप भक्त के लिए कभी नहीं सुनोगे भाई ये भूतपूर्व भक्त हैं, ऐसा कभी सुना आपने? ये भूतपूर्व भक्त है ना। भगवान का भक्त कभी पुराना नहीं पड़ेगा। पर मैं कहता हूं कि ये सब बात सुन के रह मत जाओ। अब यहां से जाओगे, आज बड़ा आनंद आया कथा में, थोड़ी देर बाद गया, कल फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये सब बात सुनकर मत रह जाइए। श्रीमद् भागवत यदि ये बात कह रही है कि भगवान की लीला कथा में कोई ऐसा अमृत है इसका पान करने पर देह आदि धर्मों की निवृत्ति होती है, काल भगवान के भक्त की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। देखा है कभी ऐसा? अपने जीवन में देखा, अपने आसपास देखा, या केवल सुनकर रह गए? मैं कह रहा हूं सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, फिर चिंतन करिए, मनन करिए, फिर इसका निधिध्यासन करिए, इसका अनुभव भी करिए जीवन में। इसलिए बीच बीच में आपको चेताता चलता हूं कि मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। किसी पुण्य लाभ के लिए किया जाने वाला कोई उपक्रम नहीं है ये कि ये सुनोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, कार्तिक मास में सुनोगे और ज्यादा पुण्य मिलेगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूं भाई अच्छी दुकान लगाई है भगवान ने, ऐसा दोगे तो ये देंगे, इस समय दोगे तो ये देंगे। ये बात हमारी बुद्धि में तो कभी आती नहीं।
मुझे तो ये सब कभी समझ में नहीं आया। यूं करो तो यूं, ऐसा करो तो ऐसा, अब करो तो ऐसा, तब करो तो वैसा। ये तो अच्छा सौदा हो रहा है भगवान से भाई, जितना तुम दे रहे हो उतना तुमको मिल रहा है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं और देवता चित्त न धरई। अन्य देवी देवताओं का तो ऐसा स्वभाव है, आप उनको कुछ विशेष वस्तु दोगे तो विशेष प्रसन्न हो जाएंगे, अधिक मंत्र करोगे तो अधिक फल मिलेगा। पर भाई हमारे ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही। एक बार नहीं भाई, लाख लाख बार इस बात का चिंतन करना चाहिए, कैसा हमारे प्रभु का स्वभाव है। यहां पर कोई दुकान नहीं लगी है, ए दरबार दीन को आदर। या तो एक बार कोई सच्चे हृदय से, सरल हृदय से कह दे प्रभु को, प्रभु मैं आपका हूं, तवास्मीति च याचते, एक बार कह दे, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान कह रहे भाई हमारा व्रत है, उसको हम सब ओर से निर्भय कर देते हैं। इसलिए तो आरंभ में मैंने कहा, और इस प्रसंग से सीखने को भी यही मिलता है, अगर मन में कोई कामना, कोई इच्छा है भी सही, कोई लौकिक कामना इच्छा भी है, तो भी भाई कहना भगवान से ही। भगवान ने ना नहीं किया है आपको, भगवान के दरबार में आपकी कामना पूर्ति के लिए ना नहीं है। हां, पर यहां दूसरी बात भी ध्यान से सुनने की है। कर्दम ऋषि ने मांगा कि प्रभु हमको एक शीलवती कन्या की इच्छा है, मैं विवाह करना चाहता हूं, आप हमको प्रसाद दीजिए, मांगा। लेकिन साथ में यह भी बता दिया कि मांगना अच्छा नहीं है, भगवान से मांगना अच्छा नहीं है, मांगना बुरा है। मांग भी रहे हैं पर बल देकर यह बात कह रहे हैं मांगना ठीक नहीं है, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। और साथ में यह भी कह दिया भाई हमारी इस मांग का, हमारी इस क्रिया का आपके भक्त आदर नहीं करेंगे। वो भक्त जो दिन रात छके हैं आपके नाम रूप की माधुरी में, और आपके भजन स्मरण के प्रताप ने जिनको माया और काल के सब बंधनों से मुक्त कर दिया है। और मैं आपको यह निवेदन कर रहा था, ये सब सुनकर रह मत जाइए। ये मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, मैं ये कह रहा हूं आपको किस लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए। जो जिस वस्तु की यहां बात की जा रही है, जिस स्थिति की यहां बात की जा रही है, भाई हम भी उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करें। देखो कभी कथा कहते सुनते कभी आया ऐसा क्षण, या कभी आ सकता है कि हम भी भूख प्यास भूल जाएं। चलो शोक मोह तो छोड़ दो, भूख प्यास ही भूल जाएं, स्थूल देह के धर्म की ही निवृत्ति हो जाए। और जब कर्दम ऋषि ने कहा, और प्रभु ये जो प्रबल काल है जो किसी के रोके नहीं रुकता, जिसका प्रतिकार किसी के भी पास नहीं है, पर कह रहे हैं आपके भक्त को नहीं छेड़ सकता है, आपके भक्त की आयु का ह्रास नहीं कर सकता है। यहां कर्दम ऋषि के कहने का तात्पर्य क्या है, हे प्रभु आपकी भक्ति की ये महिमा है, आपकी भक्ति की ये सामर्थ्य है कि आपकी भक्ति आपके भक्त को भी माया और काल से परे कर देती है। और मरने के बाद नहीं, जीते जी, मरने के बाद नहीं। जब नामदेव जी की थोड़ी हो गई पिटाई, पंडित पुजारियों ने पीट दिया और मंदिर के पीछे ले जाकर बैठा दिया, नामदेव जी ने यही तो कहा, बोले मरने के बाद हमको मुक्ति दोगे, तुमको कौन पूछेगा, कौन जानेगा। मुए हुए जो मुक्ति दोगे, तेरी मुक्ति न जाने कोई। मेरे मरने के बाद हमारी गति होगी, फिर आपका क्या यश है, उसमें आपकी क्या बड़ाई है, कौन जानेगा। अरे अभी दिखाइए, कुछ दिखाइए संसार को। संत कह रहे हैं मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, हम आपके हैं आप हमारे हैं, दिखाइए संसार को।
यही भाव मन में लेकर गा रहे थे नामदेव जी। तो प्रभु ने दिखाया, जू जू नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहुरा। महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ का मंदिर है, किसी को विश्वास ना हो तो जाकर दर्शन करे। मंदिर का द्वार फेर दिया भगवान ने। जो भगवान के पास रहने वाले संत थे वो तो ये भी बताते हैं, बोले मंदिर का द्वार फेरते फिरते भगवान की वो जो सुकुमार कटी थी थोड़ी, वो भी लचक गई। अब किसी ने कहा ऐसा, वो तो अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। नहीं भाई, भक्त का कार्य भगवान नहीं, भक्त का कार्य तो जो भक्त का हृदयाराध्य है, भक्त के जो प्राण प्रियतम है वो करते हैं, अपनी सारी भगवत्ता छोड़कर करते हैं। अगर भगवान ही बने रहे फिर तो भाई उनके संकल्प से सब कार्य होता है। फिर नरसी का भात भरने के लिए उनको स्वयं क्यों आना पड़े? फिर तो भाई उनके संकल्प से सब काम होता है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, नरसी का भात भरने के लिए उन्हीं को क्यों आना पड़े? नहीं भाई, उस समय वो भगवान नहीं रहते। भक्तों के लिए वो भगवान नहीं है, भक्तों के लिए तो वो उनके प्राण धन है, उनके जीवन सर्वस्व है, प्राण प्रियतम है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जब भक्त देह आदि के धर्मों से मुक्त होकर भगवान को कहता है प्रभु बस मैं केवल आपका हूं, फिर भगवान भी कहते भाई अब हम भी कुछ और नहीं है, बस केवल आपके हैं। क्योंकि तो भगवान ने कहा ही है ना, जो जैसा हमारा भजन करेगा हम वैसा उसका भजन करेंगे। तुम माता पिता भाई बंधु बनकर इस देह में स्थित होकर भगवान के पास जाओगे तो भगवान भी अपनी भगवत्ता में स्थित रहेंगे। आप इस देह में स्थित होकर अपने आप को देह मानकर भगवान के पास जाओगे, फिर भगवान भी अपनी भगवत्ता में स्थित रहेंगे। आप गुरु की कृपा से भजन करके, आप गुरु की कृपा से नाम जपते जपते प्रभु के नाम में तदाकार होके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर भगवान के पास जाओगे, प्रभु मैं केवल आपका हूं। जैसे गोपी ने कहा त्वयि हम आपकी हैं, त्वयि धृतासवः स्वाम विचिन्वते, हम आपकी हैं। श्री कृष्ण ने कहा लो तुम हमारी हो तो हम भी तुम्हारे हैं। गोपी ने कहा हम आपकी हैं, श्री कृष्ण ने कहा हम आपके हैं। अब जब आप यहां वहां किसी और के होते हो फिर भगवान भी अपनी भगवत्ता में रहते हैं। मांगने पर दे तो देते हैं, अवश्य देते हैं, क्यों नहीं देंगे। और मैं तो कहता हूं उनको देने के लिए कोई हाथ थोड़ी हिलाना है, वो तो कल्पतरु हैं। सूर्य को प्रकाश देने के लिए कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, तो उसका स्वभाव ही है, तो देते हैं। पर कुछ देते हैं। लेकिन जब भक्त सब ओर से मुक्त होकर, सब बंधनों को तोड़कर, सब आशाओं को वासनाओं को छोड़कर अपने मन को प्रभु के चरणों की ओर मोड़कर जब प्रभु के सन्मुख जाता है एक भाव लेकर, वो मैं आपका हूं, सब भूलकर, ये भी भूलकर कि स्त्री हूं कि पुरुष हूं, ये भी भूलकर मैं आपका हूं। और सत्य भी यही है। अच्छा, तुलसी बाबा ने यही बात कही है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहिता। वो ध्यान से सुनना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। ना यहां स्त्री की बात है, ना पुरुष की, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात है, ना यहां मनुष्य और पशु की बात है। यहां प्रभु कह रहे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जीव माने प्रभु बस मैं आपका हूं। जीव का संबंध तो भगवान से है, क्योंकि यदि जीव है तो भाई वो तो ना माता है ना पिता है। जीव कौन है? भगवान कह रहे ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। बोले जीव मेरा अंश है। तो जीव का संबंध किसी से नहीं है, जीवात्मा का संबंध तो किसी से नहीं है ना। सारे नाते सारे संबंध तो शरीर से हैं, शरीर के हैं। तो जब जीव जाता है प्रभु के सन्मुख, जीव माने जो केवल प्रभु का अंश है। जब के ठाकुर जी कहा भाई जब कोई जीव आता है हमारे सन्मुख होता है, हमारे सन्मुख होते ही जन्म कोटि अघना सहिता। फिर भाई ये बात बुद्धि में आए कैसे, इसका प्रकाश भीतर हो कैसे। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार,
कहने वाला कहता रह जाता है, सुनने वाला सुनता रह जाता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कहने वाला कहता रहेगा, सुनने वाला सुनता रहेगा। और मन की तो अपनी चाल है भाई, तो अपनी चाल चलता है। ये घटना घटे कैसे? जीव अपने स्वरूप में स्थित हो कैसे? जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। अपने जलते दीपक से जब गुरु दीपक जलाता है, तब भीतर का ये अंधेरा दूर होता है। हम तो सुबह ही शाम सन्मुख हो रहे हैं भगवान के। न मन में शांति है, ना इच्छाएं वासनाएं नष्ट हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। लड़ झगड़ कर सबसे आगे भी पहुंच जाते हैं मंदिर में। हमारे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जाना चाहिए प्रभु के सन्मुख वैसे नहीं जा रहे हैं। प्रभु ने कहा है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। फिर कह रहा हूं, भगवान ने ना तो स्त्री पुरुष कहा, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा, ना मनुष्य पशु आदि कुछ कहा। बोले जब जीव आता है, जीव माने जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, तो ये जान गया है मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। भाई मेरा संबंध तो केवल भगवान से है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। जब इस बात का भीतर प्रकाश हो जाता है, इस भाव को लेकर जब कोई प्रभु के सन्मुख जाता है, फिर जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। बहुत सावधान होकर तुलसी बाबा ने कहा है, कल भी मैं आपसे कह रहा था, ये वाणी मंत्र है, इसमें एक भी शब्द यहां से वहां नहीं किया जा सकता। सन्मुख होई जीव मोई जब ही। गुरु की कृपा से जैसे प्रभु का होकर जब कोई प्रभु के सन्मुख जाता है, तो जैसे श्री महाप्रभु ने कहा ना, बीठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। बीठल दास मेरे हैं। ऐसी इस आत्मीयता से जब कोई प्रभु के सन्मुख जाता है, और मैं इससे आगे और क्या कहूं, जाओ जाकर देखो क्या होता है। प्रभु मैं आपका हूं, केवल आपका। अब मैं आपका हूं, मैं आपके हाथ का खिलौना हूं। अब जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह खेल खिलावो, थे मन भायो जी नाथ थरी शरणी आयो जी, नाथ थरी शरणी आयो। ऐसे अनेक अनेक व्याख्याएं आपको मिलेंगी, पर मेरी अल्पमति से मुझे ऐसा लगता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर्म किया जाए वही धर्म है, जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो खैर मुझे बस इतना कहकर आगे बढ़ना है। हम ये सब चर्चा जो यहां सुनते हैं, ये सब बात जो हम यहां कहते सुनते हैं, बस कह सुनकर न रह जाए। एक बार थोड़ा जीवन में इसका अनुभव करने के लिए अपने मन को प्रोत्साहित करिए। इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो फिर आगे करदम ऋषि ने कहा, प्रभु लेकिन बड़ी कृपा की आपने। आप जानते हैं कि हम इस कामना से युक्त होकर आपका भजन, आपका आराधन कर रहे हैं, पर फिर भी आपने ऐसे दिव्य रूप से, ये सुंदर तुलसी माला से मंडित आपका ये अद्भुत विग्रह है, ऐसे दिव्य स्वरूप से आपने हमको दर्शन दिया है। एक बात फिर कह दी। आप देखो, स्तुति के आदि में भी ये कहा मांगना अच्छा नहीं है, फिर बीच में कहा और बोले आपके भक्त तो हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। पर हम क्या करें, हमको हमारे पिता की आज्ञा है। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे गृहस्थ में प्रवेश करना पड़ रहा है, और मैं आपके आशीर्वाद के बिना ये कार्य नहीं कर सकता। दूसरा संदेश यहाँ पर यह है, भाई संसार में जाना भी पड़े, अब भाई प्रारब्ध ही है, संसार का निर्वाह करने के लिए व्यवहार में उतरना ही है, तो कम से कम भगवद आराधन करके तो उतरिए, भगवान को साथ लेकर तो जाइए। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात बार बार ये कहते थे। अरे ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भाई दुकान बंद कर बैठ जाओ, नहीं, जाओ, फिर प्रभु को साथ रखो।
अपने अपने चिंतन में, अपने स्मरण में भगवान को संग रखिए। जो मंत्र मूर्ति है ना, जो भगवान की मंत्र मूर्ति है, जो गुरु आपको देता है, जो नाम मूर्ति है भगवान की, उसको तो अपने स्मरण में सदा ही साथ रखा जा सकता है। और मैं तो कहता हूं वो लोग ये बात ध्यान से सुने तो डलिया में लिए लिए आज गोपाल जी को घूमते हैं। पहले भी मैंने कहा था ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो भाव का प्रदर्शन है और किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। कहीं आप जा रहे हो तो फिर भगवान का विग्रह केवल वही नहीं है ना जो आपके घर में है, जो भगवान का नाम है वो भी भगवान का ही विग्रह है, वो भी भगवान की कृपा मूर्ति है। कहीं बाहर जा रहे हो तो उस भगवान के उस मंत्र रूप को, उस नाम मूर्ति को अपने स्मरण में साथ रख के जाओ। अच्छा, एक को देखकर दूसरा और दूसरे को देखकर चौथा। देखते ही देखते तो क्या हुआ, 10-20 साल पहले ऐसा दृश्य शायद दिखाई नहीं पड़ता था। महाराज श्री भी समर्थन कर रहे हैं मेरी इस बात का। 10-20 साल पहले ऐसा दृश्य दिखाई नहीं पड़ता था। देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने क्या आकार ले लिया। न कोई सुचिता, न कोई पवित्रता, न कोई विचार। कहीं भी ठाकुर जी को रखा, कुछ भी खिलाया, कुछ भी किया। अरे भगवान है, भाव के भूखे हैं, पर इसको भाव कहते हो आप? ये भाव है। और यदि अपवाद स्वरूप कोई भक्त ऐसा है भी जिसकी सच्ची प्रीति और सच्चाई अनुराग है, वो ऐसा कार्य क्यों नहीं करेगा? वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ये जानता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि भाई ये समाज ऐसा है, ये संसार ऐसा है। यहां तो देखा देखी एक के साथ 10 चलने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे समाज में अनाचार फैल जाएगा। तो भक्त प्रयास पूर्वक ऐसा करने से बचेगा, वो नहीं करेगा ऐसा। हो सकता है उसकी बड़ी सच्ची प्रीति हो, वो ना रह सकता हो थोड़ी देर भी अपने ठाकुर जी के बिना, नहीं करेगा ऐसा। क्यों भाई? इसको देखा देखी और लोग इस भाव का दुरुपयोग करने लगेंगे। खैर, मैं तो आपको यह कह रहा था कि एक भगवान की नाम मूर्ति भी होती है। स्मरण में उसको सदा साथ रखिए, आपके स्मरण में भगवान रहें। और फिर गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से, मैं कहां रहता हूं? हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। कबीर कहते हैं ना, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और फिर आगे क्या कहा? बोले मैं तो हूं विश्वास में। कल इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, जो दैवी संपद है ना, जो संत से, गुरु से प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। अरे गुरु ने आपको नाम दिया है ना, आपके हृदय मंदिर में वो नाम मूर्ति गुरु ने विराजमान की है। अब अपने मन प्राणों से उसका आराधन करते रहिए। आंखें मूंद के तार को छेड़ो। क्यों दिखाना है संसार में भाई तुम इतने बड़े भक्त हो? और मैं तो ये बात आज तक समझ ही नहीं पाया, आप भक्ति करते हो, किसी को बताने की आवश्यकता क्या है? जो भाव छिपाने का है, लाख प्रयास करके, एक प्रयास करके नहीं, लाख प्रयास करके अपनी भावना को छुपाना चाहिए। क्योंकि प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का एकमात्र हेतु है। प्रेम बढ़ेगा कैसे? छिपाओगे तो बढ़ेगा। इसको तो लाख प्रयास करके छिपाना चाहिए। आज यहीं से चर्चा का तो आरंभ हुआ। साधन में उन्नति चाहते हो तो 2 चीज से बचना है, प्रपंच और दंभ। इसको तो लाख प्रयास करके छिपाना चाहिए। उसी को आप दिखा रहे हो, और किसको दिखा रहे हो? इस संसार को। थोड़ा और आगे बढ़ो, ये संसार रीझ भी गया, इस संसार ने आपको बहुत बड़ा सिद्ध मान भी लिया, बहुत बड़ा भक्त मान भी लिया। ये देगा क्या आपको? देगा नहीं, लेगा। आपकी भक्ति क्षीण होगी, आपकी भक्ति क्षीण होगी इससे। लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दाह। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शास्त्रों की दुर्व्याख्या के कारण समाज दिशा भ्रमित हुआ है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही भगवान ने कह दिया, फिर मध्य में यह प्रसंग आएगा, आगे आप और मैं इसकी चर्चा करेंगे। और वहां एकादश स्कंध में भगवान उद्धव से कह रहे हैं, जो केवल मंदिर में प्रतिष्ठित मेरे विग्रह को ही मेरा विग्रह मानता है, भगवान कह रहे वो तो मूर्ख है, उसकी तो बात ही मत करो। जो केवल उसी को ही मेरा विग्रह मानता है, उसकी तो बात ही मत करो। तो प्रयास पूर्वक इस प्रकार के प्रदर्शन से जीवन में बचना चाहिए।
ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इसीलिए मैंने कहा ये किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। और संसार में उतरिए, यहां कर्दम ऋषि कि जो ये चेष्टा है, जो उनका आचरण है, ये आपको मुझे ये सिखा रहा है भाई संसार में जाना ही है, दुकान पर जाना ही है, ऑफिस में जाना ही है, अब व्यवहार में जाना ही है, पर भगवान को साथ लेके जाइए। अब कैसे डलिया में लेकर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं कि डलिया में भगवान को साथ लेकर जाइए। अपने स्मरण में वो जो गुरु ने नाम मूर्ति दी है ना, उस नाम मूर्ति को अपने स्मरण में रखकर जाइए व्यवहार में। ऐसे रखिए भगवान को अपने साथ। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जिसने उस सत्य का अनुभव किया है, उसका समय अलग हो सकता है, उसका देश अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, पर उसने बात वही कही है। अंत में श्री महाप्रभु सुधानिधि के कहते हैं कि उस तेजोमय निकुंज का दर्शन करूं। कह रहे कहां? कह रहे अपने नेत्र पिंड में स्थित उस तेजोमय निकुंज का मैं कब दर्शन करूं? नेत्र पिंड में स्थित तेजोमय निकुंज का दर्शन माने नेत्र मूंद कर। और वही बात वहां कबीर भी कह रहे हैं। देखो समय अलग है, काल अलग है, वहां बात कबीर भी कह रहे हैं। नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा, पलकन की चिक डार के पी को लियो रिझाए, सखी मैं पी को लियो रिझाए। हमने तो किसी फूल को कहते नहीं सुना, देखो मेरी खुशबू कितनी अच्छी है, मेरे पास आओ। कोई फूल नहीं कहता। कोई रत्न गा गा कर ये नहीं कहता कि मेरी आभा प्रभा, मेरा मूल्य देखो। उसका जो गुण धर्म है ना, वो पर्याप्त है उसका परिचय देने के लिए। भगवान की भक्ति कोई साधारण वस्तु है? अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। भगवान की भक्ति कोई साधारण वस्तु है? आपके हृदय में जब भगवान की भक्ति का प्रकाश होगा, आपको किसी से कहना सुनना रहेगा? ये सब बातें तभी तक है जब तक कुछ है नहीं पास में। भीतर से खोखला व्यक्ति ही बाहर के प्रदर्शन में विश्वास रखता है। एक पश्चिम का एक बड़ा अच्छा दार्शनिक, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा जितना बड़ा प्रदर्शन, बोले वो भीतर से उतना ही खोखला है, उतना ही दुर्बल है। जिसके भीतर कुछ सार है, इफ देयर इज अ सब्सटेंस, एक्चुअल सब्सटेंस इनसाइड, इस बात की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान की भक्ति कोई साधारण बात है भाई? देवता जिसके लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं, अनेक जन्मों के साधनों के बाद गुरु की कृपा से जब ये भाव हृदय में फलीभूत होता है, तब कुछ कहना सुनना रहता है। अरे करोड़ों में एक पहचाना जाता है भगवान का भक्त, एक। पर ऐसा समय आया, आगे और आएगा। व्यास जी तो कह ही गए थे, देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निभा। कुछ वो त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, भूत भविष्य देखकर अपनी बात कहते हैं। वो जानते थे भाई ऐसा समय आएगा, देखा देखी ये सब काम होने लगेगा। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने भी इसका अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि एक समय ऐसा होता था, पूरे गांव में एक मंदिर होता था, सब गांव के लोग उसी एक मंदिर में जाकर सेवा पूजा अर्चना करते थे। जिसके पास जो है वही मंदिर में भगवान की सेवा कर रहा है। देखा किसी के यहां बड़ी सुंदर सेवा विराजमान है, क्या लगता है, आए वृंदावन, बाजार से खरीदा ठाकुर जी का विग्रह और सजाया और ले गए। 10-5 दिन तो मन में थोड़ा चाव था, सेवा की, उसके बाद ले ठाकुर जी धूल फांक रहे हैं। 6 महीना साल में एक बार भगवान का श्रृंगार कर दिया। मैं तो अपनी आंख से देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा। किसी ने कहा कि वृंदावन जा रहे हैं, अच्छा गोपाल जी ले आना, जन्माष्टमी का समय है, गोपाल जी ले आना। अब ले जाने वाला भी ले गया गोपाल जी, सजा कर दे दिए गोपाल जी। थोड़े दिन बाद पूछा, बोले गोपाल जी कहाँ हैं? अरे वो तो जन्माष्टमी के लिए मंगाए थे ना, जन्माष्टमी के लिए मंगाए थे, अब कहाँ है? बोले अलमारी में रखे, अगली जन्माष्टमी पर निकालेंगे। क्या होता है ना, जब विकृति आनी आरंभ होती है, फिर तो भाई आते आते वो कहां पहुंचेगी बात कौन जानता है, कौन जानता है। ध्यान रखना, भगवान आचार्यों की कृपा से सुलभ हैं पर सस्ते नहीं हैं।
और जो वस्तु सुलभ हो उसका अवमूल्यन नहीं किया जाता। भगवान की कृपा से वायु सबको सुलभ है, लेकिन इसका अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, इसके महत्व को कम नहीं मानना चाहिए। 1 मिनट के लिए भगवान बटन बंद कर दें, क्या दशा होगी बताओ। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी ने रख लिया सूर्य देव को अपने मुख में, सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि नहीं। अब सूर्य भगवान सबको सुलभ है, सुलभ तो है, पर भाई सुलभ हो जाने से किसी वस्तु का महत्व कम नहीं होता, उसका गौरव, उसका आदर कम नहीं होना चाहिए। तो रखिए, प्रभु को सदा रखिए अपने साथ। सांस सांस सिमरै गोविंद। संतों ने तो मांगा ही यही, संतों ने तो मांगा ही यही। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाए वासा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यद्यपि आपको अपने भक्तों को यह सब देना अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी आप दे ही देते हैं, तो इस समय आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। कह तो दी अपने मन की बात, लेकिन कहते कहते भी उनके मन में कुछ ये असहजता है, ये अच्छा नहीं किया हमने। कह तो दिया भगवान से, फिर अच्छा ही नहीं किया, ये मांगना अच्छा नहीं है। तो भगवान ने उत्तर दिया, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत्, यदर्थमात्म नियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। भगवान ने कहा, भाई इतना समय संयम रखकर ये जो तुमने तप पूर्वक हमारी आराधना की, भगवान ने कहा तुम्हारे हृदय के भाव को जानकर फिर उसकी व्यवस्था तो मैंने पहले से ही कर दी। इसीलिए संत कह रहे हैं, बिन बोले सब किछ जानना, बिन बोले सब किछ जान। भगवान ने कहा भाई उसकी व्यवस्था हमने पहले से करके रखी है। और मैंने तो भाई अपने जीवन में यही एक बार नहीं बार बार अनुभव किया, आज तक अनुभव कर ही रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हृदय में किसी प्रकार की कामना का उदय बाद में होता है, प्रभु उसकी पूर्ति, उसकी व्यवस्था पहले से करते हैं। इसलिए मैंने कहा ये ऐसे स्वामी हैं कि इनके सेवक को कभी मांगने का अवसर ही उपस्थित नहीं होता, ये मांगने देते ही नहीं। ऐसे शील निधान भगवान है, ऐसा प्रभु का स्वभाव है, वो मांगने देते ही नहीं। बस कर सको तो भाई एक काम करना। आज की सारी चर्चा के सार स्वरूप मुझे लगता है एक बात हाथ आती है, प्रभु के सन्मुख जाइए, बस प्रभु के होकर जाइए। आपको याद हो, स्मरण हो, मैंने कभी आपसे कहा था कि घर से चलते हो यहां आने के लिए उतनी देर के लिए अभ्यास करो इस भाव का कि भाई अब थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, किसी से कोई संबंध नहीं है। सब प्रकार के चिंतनों से बचते हुए अभ्यास करोगे तो सिद्धि मिलेगी। इस मन को नियंत्रित करने का मार्ग अभ्यास ही तो बताया भगवान ने। अभ्यास करोगे तो सिद्धि मिलेगी। धीरे धीरे इस बात का अभ्यास करो, थोड़ी थोड़ी देर से अभ्यास आरंभ करो। सत्संग के लिए जा रहे हैं भाई, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अब कुछ देर के लिए भाई किसी से कोई संबंध नहीं है हमारा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। प्रभु का एक चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए, जो एक दिन पहले श्रवण किया उस प्रसंग का चिंतन करते हुए यहां पर आकर बैठो। आप देखो आपके भाव में उन्नति होगी, आपको भीतर से एक पोषण का अनुभव होगा। हेलो चलो करते हुए आए, हेलो चलो करते हुए गए। तो मैं फिर कह रहा हूं, अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे ये भाव सधने लगेगा। पहले थोड़ी देर सत्संग के लिए इसका अभ्यास करो, फिर व्यवहार में इसका अभ्यास आरंभ करो। मुझे लगता है साधक जीवन इसी के लिए है।
बड़ी बात है कि गति होनी चाहिए। हमारा साधक जीवन गतिमान रहना चाहिए, आगे बढ़े हम। कल से आज कुछ अच्छा हो, आने वाला कल इस आज से कुछ अच्छा हो। हमारी साधना, हमारी भावना ऐसे उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान हो, शुभ्र हो, उज्जवल हो, पवित्र हो। इस प्रकार चलोगे तो भाई चलते चलते कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। इस प्रकार चलोगे, चलते चलते अनुभव होगा तो उस अनुभव के प्रकाश में आप देखोगे संशय का सारा अंधकार दूर हो गया। जब अनुभव होता है भगवान की कृपा का, मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं, भाई सारा संसार कहता रहे भूत नहीं होता। अब जिसने भूत देखा है वो नहीं मानेगा कि भाई मैंने देखा है। अपने अनुभव को नहीं नकारा जा सकता। इसीलिए आत्म अनुभव जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति भी है, उपलब्धि भी है, और वो सबसे बड़ा आधार भी है। जब आपने किसी चीज को देख लिया, अनुभव कर लिया, सारा संसार कहे भाई नहीं ऐसा नहीं होता, आप कहोगे भाई हमारी बात मानो कि नहीं मानो, पर होता है। तो जब भगवत कृपा का अनुभव होगा तो फिर किसी प्रकार का संशय आपके पात्र में छिद्र नहीं कर पाएगा। अभी तो क्या है, अभी तो भय है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जड़ नीके गए तब कछु चिंता नहीं। उससे पहले तो भाई बाढ़ लगाकर बचाकर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कूद जाओ संसार में, व्यवहार में करते रहो जो मन में आए, जैसा आपका मन का वैसा करो, आप कहो, आप लोग हमारा भाव वैसे का वैसे रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जब जड़ नीके गए तब कछु चिंता नहीं। गुरु की आज्ञा में रहते हुए, इस सतमार्ग पर चलते हुए, जब आपको थोड़ा भगवान की कृपा का अनुभव हो जाए, स्वयं आप अपनी आंख से कुछ देख लो, फिर चिंता नहीं है, फिर आपको भय नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा सूरदास जी को सुनाओ, कुछ सुनाओ। सूरदास जी ने गाना शुरू किया, एक के बाद एक पद। सूरदास जी तो आशु कवि थे, बड़ी सुंदर पद रचना उनकी, एक के बाद एक पद रच रच कर सुना रहे हैं। अरे 2-3 पद सुने, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, अरे आंधरे सुर होए के घिघियाए रहे होए, कहा ठाकुर जी की लीला गा। सूरदास जी ने कहा, प्रभु देखूं तो गाऊं, आज तक मैंने जो देखा है वही गा रहा हूं मैं। क्या देखा है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, क्या देखा है? हों सब पतितन को राजा, हों सब पतितन को नायक, यही देखा है मैंने। तो जो देखा है वो गाकर सुना रहा हूं। देखो नहीं तो गाऊं कैसे? बिना अनुभव के भगवान की लीला कैसे गाऊं? वल्लभाचार्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, कृपा कर दी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, गुरु कृपा करेगा, जलते दीपक से आपका बुझा हुआ दीपक जला देगा। श्री महाप्रभु जी ने कृपा कर दी, सूरदास जी के हृदय में लीला का प्रकाश हो गया, देखा तो गाया। इसीलिए किसी कवि की कविता और सूरदास जी के पद, इसको तराजू में डालकर रखोगे, सूरदास जी का पलड़ा बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि उसमें अनुभव का गौरव है। वो देख कर गा रहे हैं, वो देख कर गा रहे हैं। गुरु कृपा से अनुभव हुआ है, देखा है, फिर गाया है। इसलिए कोई चुनौती देने आ जाए, कहेंगे भाई हमने देखा है, देख रहे हैं। और एक और बात इस विश्राम के क्षण में मैं आपसे कहूं कि यही साधना के वृक्ष पे लगा हुआ फल है, भगवान की कृपा का अनुभव जो आपको हुआ है, आत्म अनुभव। यही साधना के वृक्ष का फल है। आप देख लें, कुछ आप अनुभव कर लें। इस मार्ग पर गति तभी सुगम होती है, पांव टिकता ही इस मार्ग पर तब है जब आपको कोई अनुभव हुआ, आपने कुछ देखा। और अनुभव की विधि एक ही है, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञा बरती हो। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, धीरज धरना, अनुभव होगा। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नाम प्रगट जग जानिए। नाम और धाम प्रगट है, और आचार्य की कृपा से दोनों हमारे पास में है, नाम भी और धाम भी। नाम भी प्रकट है, धाम भी प्रकट है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से दोनों प्रसाद हमको प्राप्त हैं। अब हरि सो लाग रहो मेरे भाई, हरि सो
लाग लहो मेरे भाई। कल आपसे मैंने कहा था, एक स्थिति आती है जब भक्त किसी भी कारण से अपनी दृष्टि भगवान से हटाने को तैयार नहीं, को उसको धर्म का ही वास्ता क्यों नहीं दे, कह रहे भाई मेरे धर्म का मूर्तिमान फल मेरे सामने खड़ा है, अब मुझे कहीं और देखने की क्या आवश्यकता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी निश्चिंतता, ऐसी अनन्यता जीवन में आए, उसके लिए आपको भीतर कोई अनुभव हो। और अनुभव की विधि आज मैंने आपसे कही, गुरु की आज्ञा में रहकर धीरज धरकर साधन करिए, धीरे धीरे इस भाव का अभ्यास करिए, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। स्वामी जी बार बार कहलाते थे ये बात, बार बार कहते थे, कहलाते थे, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। क्योंकि इस समग्र अस्तित्व में आपके मेरे लिए अगर कोई एकमात्र सत्य है तो वो यही है, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और सूरदास जी की बात मान लो, जहां भी रहते हो, घर में रहते हो, दुकान पर बैठते हो, ऑफिस में जाते हो, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, घर छोड़कर नहीं जाना। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर चुके, अब घर छोड़ के जाने का समय नहीं रहा, अब तो घर में ही रहकर भजन करना है। घर छोड़कर यहां आओगे, यहां भी घर बनाना पड़ेगा, घर में ही रहना है। बस करना क्या है, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। अभी क्या है, घर के ठाकुर तुम हो। अभी तो कहते हो ना हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हमारे घर में सेवा है, अभी तो घर के ठाकुर तुम हो। पर सूरदास जी कह रहे नंद नंदन कर घर को ठाकुर, घर का ठाकुर प्रभु को बनाइए। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहो चेरो, आपुन है रहो चेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे